अभी जाके जो है हम एंटी माइक्रोबियस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने आपको वो लिल बिट जो है अबाउट इंट्रोडक्शन दी हमारे साथ एंटीबायोटिक के कुछ ग्रुप की, लाइक जैसे पेंसिलिन था, उसमें सिफालोस्पोरिन था, फ्लोरोक्विनोलोन्स था, मैक्रोलेट्स के बारे में हम उसके बारे में बोल रहे थे, टेट्रासाइक्लिन्स था। तो इस तरह ये कुछ एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स थे जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। नाउ अब वन बाय वन ग्रुप का जो है हम डिटेल पढ़ते कि इसमें कौन से एक एक ग्रुप में कौन से ड्रग इंक्लूड है, प्लस उन ड्रग्स का जो है हमारे साथ मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो आगे जाके जो है वो अभी आपको जो है वो समझ आने लगेगी कि हम ये किस तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। दिस आर डिराइव फ्रॉम अ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज अगेंस्ट द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट करते हैं और उसे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो ऐसे मेडिसिन जो होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। लाइक जैसे हमारे साथ यहाँ पर दो जो है टू टाइप्स के एंटीबायोटिक्स आते हैं, ठीक है। वन इज बैक्टीरियोसिडल एंड सेकंड वन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल नेम से हमारे साथ जाहिर है, बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया, सिडल मीन्स किल करना, ठीक है। सिडल का मतलब क्या है, किल करना। तो वो ड्रग्स जो कि हमारे साथ बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखते हैं, टू द एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरियोसिडल्स। एक जैसे एंटीबायोटिक्स में हमारे साथ ये तीन ग्रुप जो है, पेंसिलिन, सिफालोस्पोरिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इन तीन ग्रुप्स के जो ड्रग्स होंगे हमारे साथ वो बैक्टीरियोसिडल्स होंगे, मतलब वो बैक्टीरिया को प्रॉपरली किल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे साथ जो नेक्स्ट ग्रुप है, इट्स अ बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड स्टैटिक मीन्स स्टॉप। स्टैटिक क्या है, स्टॉप करना। तो द एबिलिटी टू स्टॉप द ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोस्टैटिक। ऐसे ड्रग्स हमारे साथ जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 में डिवाइड होने वाला जो सिस्टम है बैक्टीरिया का, जब उसे स्टॉप किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं ऐसे ड्रग्स को, ठीक है। तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। लाइक जैसे यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स के जो दो ग्रुप हैं, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स। ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोसेस कर रहे हैं। ये दोनों ग्रुप में जितने ड्रग्स हैं हमारे साथ, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो उनमें आपको बताया जाएगा ये हमारे साथ बैक्टीरिया को जो है स्टेट करते हैं, उनको जो है स्टॉप करते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है। अब हमारे साथ आता है पेंसिलिन, ठीक है। नंबर 1 आपका एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है। अब पेंसिलिन के अंदर जो है, इस ग्रुप के अंदर जो है हमारे साथ कौन से ड्रग्स आते हैं, तो इसमें हमारे साथ आता है अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सिसिलिन, फ्लुक्लोक्सिसिलिन, बेंजाथीन पेंसिलिन, बेंजाइल पेंसिलिन, जिसे हम पेंसिलिन जी भी कहते हैं, सॉरी, एमोक्सिसिलिन प्लस काल्वोनिक एसिड। तो ये सारे ड्रग्स जो है ये पेंसिलिन के अंदर आते हैं। तो पेंसिलिन एक ग्रुप है एंटीबायोटिक का, और इसके अंदर जो हमारे साथ ड्रग्स पाए जाते हैं उनके नाम ये है, फार्मूलास जो है ये है, जेनरिक नेम ये है, ठीक है। अब पेंसिलिन का जो है हमारे साथ इन ग्रुप का, पेंसिलिन ग्रुप का मैकेनिज्म क्या है हमारे साथ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बाय बाइंडिंग विद द पीबीबी, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड कॉजिंग देयर डेथ। क्या होता है हमारे साथ,
ब्लॉक करता है किसको? सेल वॉल को। बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है? बैक्टीरिया में हमारे साथ प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो है हमारे साथ क्या होता है कि इस प्रोटीन के साथ जो है हमारा जो पेनिसिलिन हमने ड्रग लिया होता है वो इसके साथ अटैचमेंट शो कर देता है। जब इसके साथ अटैचमेंट शो कर देता है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जब इसके साथ ये हमारा ड्रग जो है इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, तो इस तरह बाइंड होने की सूरत में ये प्रोटीन ब्लॉक हो जाता है, ये आगे फंक्शन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे साथ जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो नहीं बनता। बैक्टीरिया का सेल वॉल जब नहीं बनेगा हमारे साथ, तो बैक्टीरिया जो है वो आगे जाके अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं देगा। प्रोटेक्शन लेयर जो उसकी थी वो हमने ख़त्म करवा दी। इस तरह वो आगे जो है सरवाइव नहीं करेगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पेनिसिलिन ग्रुप जो है उसके इंडिकेशंस क्या है, किस लिए यूज़ होता है हमारे साथ? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम RTI भी कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके साथ कौन से इन्फेक्शन है? लाइक नमूनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में इन्फ्लेमेशन जब प्रोड्यूस होती है। फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स में आपके साथ जो है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में होती है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन से अगर आपके साथ लाइक ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस ओटाइट जो है हमारे साथ ईयर आइटिस जो है मैंने आपको बताया, ओट जो है हमारे साथ ईयर, आइटिस जो है हमारे साथ इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। तो मिडल ईयर में जब आपके साथ इन्फ्लेमेशन होती है कान में, तो उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। एक्सटर्न आउटसाइड जो है कान पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, मसाना वगैरह में, ब्लैडर वगैरह जो है उसमें कोई इन्फेक्शन आ चुका है, पस फॉर्मेशंस वगैरह हो रही है, ठीक है, यूरिन सही तरीके से जो है वो नहीं हो रहा, तो इन सब ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में भी जो है इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होते हैं उनमें भी हम इसे जो इंटरक्रॉस की वजह से जो एक दूसरे को मेल फीमेल को डिसीज़ लगती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उन पर जो डिसीज़ लगती है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। रियोमेटिक फीवर की प्रिवेंशन के लिए हम बेंजाथीन पेनिसिलिन जी को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो है डिप्थेरिया में भी यूज़ होता है पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जो ग्रुप है एंटीबायोटिक का, सो इट्स सेफालोस्पोरिन, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इसमें हमारे साथ जनरेशन्स होती है। लाइक फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग्स हैं तो उनके नेम क्या है हमारे साथ? सेफेरेडिन, सेफेलेक्सिन, सेफाड्रोक्सिल। सेकंड जनरेशन जो सेफालोस्पोरिन का है, सो इट्स सेफाक्लो, सेफ्यूरोक्सिम। थर्ड जनरेशन का जो ड्रग है तो इसमें सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्टिजिडिम, सेफेक्सिम। फोर्थ जनरेशन जो हमारे साथ है तो उसमें सेफिपिन। ये सारे फार्मूले हैं हमारे साथ सेफालोस्पोरिन के, तो ये आपने याद करने होते हैं, ठीक। जो इससे पहले मैं आप लोगों को कहता था कि आपको आ जाते हैं एनामोरेट द फलाना के जो है फार्मूले लिखे, तो इसी तरह एनामोरेट द सेफालोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, सेकंड जनरेशन ड्रग्स, तो आपने क्या करने होते हैं? ये नेम लिखने होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हर एक ग्रुप के जो ड्रग्स के नेम हैं तो वो स्पेसिफिकली आपके पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। और तब आपको कहा जा सकता है कि सेफालोस्पोरिन के जो फार्मूले हैं वो आप लिखें, इनमरेट करें कोई से भी 5-6, ठीक है, इस तरह के। इसी तरह पेनिसिलिन के एमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में जो है वो आपको इस तरह कहा जाता है। तो ये फार्मूले जो है इसे लाजमन याद करें सबके साथ।
अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसा होगा सेफालोस्पोरिन का? सेम जैसे हमारे साथ पेंसिलिन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, सेम यहाँ पर भी हमारे साथ सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक किया जाता है। किस तरह ब्लॉक करते हैं? सेफालोस्पोरिन बाइंडिंग प्रोटीन, हमारे साथ प्रोटीन होता है सेल बैक्टीरिया पे, जिस के साथ जो है हमारा सेफालोस्पोरिन का ड्रग्स जो है वो बाइंड होता है, उसे ब्लॉक करता है। सेल वॉल की जो है फॉर्मेशन नहीं होती, इस तरह बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन नहीं होती और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यूजेस क्या है? इंडिकेशंस मीन जैसे हमारे साथ पेंसिलिन की थी तो सेम उसी तरह इस सेफालोस्पोरिन की भी जो है हमारे साथ यूजेस आती है। लाइक नमूनिया में यूज़ कर सकते हो, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, टाइफाइड फीवर में। थर्ड जनरेशन का जो इंजेक्शंस है हमारे साथ वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर बैक्टीरिया की वजह से हमें मेनिंजिस लेयर की जो है मेनिंजाइटिस हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजिस लेयर की, तो उसे ट्रीट करने के लिए जो है हम मोस्टली थर्ड जनरेशन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ड्रग ऑफ चॉइस है, स्पेसिफिकली हमारे मेनिंजाइटिस को ही ट्रीट करने के लिए बना है। इसके बाद जो है साथ में अगर सेप्टिसीमिया हो जाती है, ब्लड पॉइजनिंग्स वगैरह कुछ हो जाती है, तो उसमें भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस और बिफोर ऑपरेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ऑपरेशन से पहले जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। गैस्ट्रोएंटराइटिस है अगर बच्चों में जो है इंटेस्टाइनल वगैरह या स्टमक लेवल पर जो है वो इन्फ्लेमेशंस वगैरह हो रही है, तो उस सूरत में भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये कुछ डोज हैं आपके साथ ड्रग्स के, देख लें आप लोग। BD और TDS, ठीक है। OD आपके साथ 1 a day, BD 2 times a day और TDS 3 times a day। अब हम जो है पेंसिलिन और सेफालोस्पोरिन ग्रुप को तो यूज़ कर रहे हैं, बट सम ऑफ दी साइड इफ़ेक्ट हर एक ड्रग्स के हमारे साथ पाए जाते हैं। तो सेम यहाँ पर हमारे साथ पेंसिलिन और सेफालोस्पोरिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? नंबर 1, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको जो है वो लग सकता है, शॉक बेसिस पर जो है वो आप जा सकते हो। आपका BP वगैरह जो है वो लो हो सकता है इन केसेस ऑफ अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है। एलर्जी कब होती है? जब आपकी बॉडी उस चीज़ को, आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस सिस्टम में आपके साथ जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स में आपके साथ BP लो हो सकता है, शॉक में आप जा सकते हो। इसके अलावा जो है आपको इरिटेशन, अर्टिकेरिया वगैरह ये चीज़ें हो सकती है, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके साथ क्या है? एलर्जिक जो है वो रिस्पॉन्स है। इसके अलावा जो है डायरिया भी हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। नॉज़िया, वॉमिटिंग भी क्रिएट करता है। ऑरल कैंडिडियासिस भी क्रिएट करता है, मतलब माउथ में जो है वो फंगल टाइप का जो है इन्फेक्शंस होने लगता है, छाले वगैरह जो है ब्लिस्टर्स वगैरह